हरे कृष्णा। हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। एक नया सत्र शुरू कर रहे हैं हम लोग। और जो 7वें अध्याय से जो है बहुत ही सुंदर सत्र शुरू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ने भगवत गीता को देखा है कि 3 विभागों में विभाजित किया गया है। तो जो जो बोलते हैं ना, जिसको जो खजाना है वो इन 6 अध्यायों में ये खजाना हमें मिलने वाला है, और वो है भक्ति योग का खजाना। तो आज हमारे साथ कुछ नए भक्त भी जुड़े हुए हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक ही फैमिली से 3 लोग जुड़े हुए हैं। स्नेहा भुजबल, सोनाली भुजबल और वेंकटेश भुजबल, ये तीनों भाई बहन है। और बड़े उत्साह से तीनों ने ज्वाइन किया हुआ है। उनकी मम्मी भी है, वो भी लिसनिंग मोड पे है, उनके बगल में ही बैठी हुई है। तो मतलब चारों एक साथ जुड़े हुए हैं। उनकी मम्मी का नाम है जयश्री भुजबल। तो बहुत ये लोग बहुत रेगुलर है, ये रोज मंदिर भी आते हैं, बड़े उत्साह से प्रचार भी करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और काफी उत्साही भक्त है ये चारों। और बहुत जल्दी ही ये लोग आ गए थे सुलामाला पे, तुरंत ही, मतलब 1-2 महीने में ही सुलामाला पे आ गए। तो मैं भुजबल फैमिली का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली having that eagerness to study भगवद गीता एंड द शास्त्रास। तो ये जो अभी हम लोग सत्र शुरू कर रहे हैं, ये सत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भगवान भक्ति, अभी कर्म योग के बाद में भगवान अब आ रहे हैं भक्ति योग पर। तो कोई पूछेगा कि भगवान ने जो है सीधा कर्म योग से भक्ति योग पे क्यों आए, भगवान ने ज्ञान योग का जो है वो क्यों नहीं दिया ज्ञान। तो जो कहते हैं कि ताकि भक्ति को जो है सुरक्षित रखा जा सके, और भक्ति जो है वो इतनी कोई आसान चीज नहीं है कि किसी को भी बहुत सहजता से मिल जाएगी। इसलिए भगवान ने जो है ये भक्ति योग को जो है बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल सुरक्षता प्रदान करते हुए भगवान ने भक्ति योग को बीच में रखा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे कि पूरे जितने भी हम लोग ने अभी तक जितने भी अध्याय देखे हुए हैं, या जितना भी हम लोग ने अभी तक कर्म योग के बारे में ज्ञान लिया हुआ है, तो कोई सोचेगा कि अगर मैंने पहले के 6 अध्याय नहीं सुने तो क्या मुझे 7वां अध्याय समझ में आ जाएगा। तो भगवत गीता एक इतनी सुंदर किताब है कि चाहे आप कहीं से भी उसको शुरुआत करो, आपको निश्चित रूप से वो समझ में आ जाएगी। आप कहीं से भी, जैसे एक एक अगर आध्यात्मिक पका हुआ फल है, आप कहीं से भी उसको बोले ना खाने की कोशिश करोगे तो वो आपको मीठा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी है, और भगवान का गाया हुआ गीत है। तो भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग ने 6ठा अध्याय देखा, और अब हम लोग 7वें अध्याय पे आने वाले हैं।
तो छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा था कि योगी कौन है? योगी वही है जो हमेशा मेरा चिंतन करता है, और यही भक्ति जो है सर्वोच्च है, मद गतेन अंतरात्मना। और अभी 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कैसे बनना है आपको योगी, और ये जो भक्ति है वो कैसे करनी है। तो जैसे छठे अध्याय के लास्ट श्लोक में 47 श्लोक में बताया था कि हमें भगवान पे पूर्णतया विश्वास रख के उनका चिंतन करना है। तो जो निष्ठा है या जो श्रद्धा है वो आती है ज्ञान अर्जित करने से। जब तक हम ज्ञान नहीं अर्जित करेंगे भगवान के बारे में, तो हम भगवान की स्थिति के बारे में शंकाएं करते रहेंगे। हाँ, शायद भगवान है परम पुरुषोत्तम, किसने देखा है, क्या पता है। लेकिन जितना हम भगवान के बारे में सुनते जाएंगे, तो उनकी जो पोजीशन है, परम भगवान के स्तर पर जो उनकी पोजीशन है, वो जो है उस पे हम शक नहीं करेंगे, डाउट नहीं करेंगे। इसलिए ये जो 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भगवान जो है ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन किसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं? स्वयं के बारे में ही ज्ञान दे रहे हैं। और क्या ज्ञान दे रहे हैं? यही ज्ञान दे रहे हैं कि मैं ही परम भगवान पुरुषोत्तम हूँ, और इसलिए जो है तुम जो है प्रेरणा लो और अपनी भक्ति को मजबूत करो। इसलिए 7वें अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान कहते हैं तत्श्रुणु, कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है ऊपर से नीचे आया हुआ है, और ज्ञान अर्जित का यही मार्ग है कि जो है ऊपर के जितने भी हमारे पूर्वताचार्य है उनसे हमें जो ज्ञान मिला, यही ज्ञान जो है वो सर्वोच्च जो है सटीक ज्ञान है। ये नहीं कि इसके अंदर कुछ मिलावट है। तो पहले ही श्लोक में भगवान बताने वाले हैं हमें कि आप भगवान को कैसे जानोगे? आप भगवान को जब श्रवण करोगे भगवान के बारे में, तब भगवान को जान पाओगे। और इसलिए जो है कृष्णा अर्जुन को याचना करते हैं कि तुम जो है मेरी भौतिक शक्ति और मेरी आध्यात्मिक शक्ति दोनों के बारे में सुनो। और फिर जो है वो बोलते ना, वो घोषणा करते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है जो है, ये जो है बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है। और जब जो है कोई व्यक्ति इस ज्ञान को अच्छी तरह से अर्जित करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही सुदुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। और फिर भगवान जो है उनकी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। भगवान अपने 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, और भगवान 2 प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि कौन ऐसे दो प्रकार के लोग हैं जो मुझे शरणागत होते हैं, जो मुझे शरणागत नहीं होते हैं। जो मुझे शरणागत होंगे तो उनकी क्या गति होगी, जो मुझे शरणागत नहीं होंगे उनकी गति क्या होगी। और फिर और 2 प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं भगवान कि जो देवी देवताओं को शरणागत जाते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो ब्रह्म ज्योति में शरणागत होते हैं तो उनका क्या होता है। और इसलिए जो है आखिरी में जो है भगवान जो है 30वें श्लोक में, मतलब आखिरी के 5-6 श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो ये जितने भी जीवात्माएं हैं ये भ्रमित क्यों होते हैं, और अगर ये भ्रमित है तो ये भ्रम में से बाहर कैसे निकल के आएंगे। मेरे बारे में जान कर ये भ्रम में से निकल के आ जाएंगे। तो एक्चुअली आज है ना, मेरा जरा माउस थोड़ा जरा क्या कहते हैं, कंप्यूटर का माउस जरा थोड़ा अजीब सा ये कर रहा है। तो अगर 1-2 मिनट का विलम्ब लग सकता है, लेकिन मैं शेयर करूंगी। तो अब जो है हम लोग अब जब पहला श्लोक देखने वाले हैं, तो उसमें जो है बता रहे हैं कि बहुत बहुत कम लोग जो है
भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान की विभूतियों के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान की शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन ये जो दुर्लभ ज्ञान है, ये सिर्फ सुनने मात्र से ही हमें मिल सकता है। और अ, उम, और इसलिए अगर कुछ वास्तविक चीज अगर हमें प्राप्त करनी है, या वास्तविक चीज के बारे में हमें ज्ञान लेना है जो जिसको हमने नहीं देखा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है इस ज्ञान को उसी व्यक्ति से अर्जित करेंगे जिसने इस सृष्टि की रचना की हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला वाला श्लोक। तो मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप भक्ति शास्त्री मतलब सभी के वीडियोस ऑन होने चाहिए। मुझे किसी का भी नाम पुकारना न पड़े कि वो वीडियो ऑन क्यों नहीं रख रहे हैं। नद्या शिरोमणि प्रभु है, रंजना माता जी है, प्लीज अपना जब वीडियो प्लीज ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो आप मुझे नहीं दिखा रहे हो, भगवान को वीडियो दिखा रहे हो कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। आप भगवान को रिपोर्टिंग कर रहे हो, मुझे रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य है। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। आइए पहला श्लोक देखते हैं, बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। ये एक्चुअली पहला श्लोक है। ये पूरा ये जो सेक्शन है इसकी नींव डाल रहा है, फाउंडेशन है इस वाला सेक्शन, इस सत्र का। तो भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाचम मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मत आश्रय असंशयं समग्रं मामं यथा ज्ञानस्य तत् शृणु। अनुवाद आत्मदर्शिनी माता जी, प्लीज जरा ये अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िए प्लीज। ओके मैम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। श्री धन्यवाद। भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे संपूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्य नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता हो नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें
श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। श्रवन्ता स्वतः कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तनः सिद्धंतम स्थो हृदय विदुनोति सुहृत् तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्त्युत्तमेषु के भक्ति भगवती नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामदो बाधयाच्युते चेत एतेरनाविद्धं स्थितिं तत्तत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयगन्थि शिक्षन्ते सर्वसंशयाः शिक्षन्ते चास्य कर्माणि दृष्टम् एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेक्षु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, क्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतो गुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को पहुंचाता है। भागवतम 1.2.17 to 21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया एक्चुअली ये श्लोक है, और ये मेरा वन ऑफ माय प्रिय श्लोक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर रहा है भगवान के बारे में। तो अगर हम देखेंगे इस वाले श्लोक में, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मई आसक्त मनः, तुम जो है मई आसक्त, आसक्त यानी मुझ में आसक्ति रखो। और कैसे? मन से आसक्ति रखो तुम, ठीक है ना। और योगम युंजन मद आश्रय, तो कह रहे हैं कि तुम जो है योगा की शरण लेकर जो है क्या करो, तुम जो है असंशय समग्रम मम, तुम जो है ये जो संशय है तुम्हारे मन में, जो है ये सारा संशय जो है वो तुम संशय मुक्त हो जाओगे। कैसे? जब जो है तुम इस योग की पद्धति से जो है शरण लोगे। और फिर आगे कह रहे हैं समग्रम मम ज्ञानासी, तो फिर है ये सब करने से तुम मुझे पूर्णतया जान पाओगे। तो फिर वो कैसे होगा? तो फिर कह रहे हैं तत्श्रुणु, जब तुम सुनोगे, तब सुनने के माध्यम से ही जो है तुम मुझे जान पाओगे। अब जो है इस श्लोक को अगर हम एक अलग तरीके से देखेंगे, तो ये जो है, ये जो श्लोक है हमारे लिए एक डायरेक्ट कॉल है कि अरे सुनो। जैसे क्या है, जैसे जैसे अगर अर्जुन सुनता है तो क्या होगा? कृष्णा उसको बोलेंगे कि अरे ये कैसे काम करेगा। और जब हम सुनेंगे तो हम भी साथ साथ चल पड़ेंगे। तो जब हम सुनते हैं तो श्रवणम हमें कह रहा है
कि ये मार्ग क्या है, और जो है श्रवण हमें बता रहा है कि ये मार्ग क्या आ रहा कहा कहा है, ठीक है ना। और श्रवणम यही है कि ये पांथ जो है ये बहुत ही दिलचस्प मार्ग है। और श्रवणम ये भी बता रहा है कि जो ये मार्ग है, और ये जो हम जो मार्ग है, और जो हम सुन रहे हैं और ये जो मार्ग पे हम चल पड़े हैं, ये दोनों के बीच में फर्क क्या है। कि जब हम सुनेंगे, जब हम सुनेंगे तो जो है हमें पता चलेगा कि मैं आध्यात्मिक प्रगति कैसे करूंगी या करूंगा, और मैं कैसे भगवान के और निकट जा पाऊंगी। और उसके साथ जो है जब हम सुन श्रवणम करते हैं तो ये मार्ग भी हमें पता है कि हमें इस मार्ग पे ही चलना है। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा आकर्षण जो है भगवान के प्रति और बढ़ते जाता है। इसलिए श्रुणु कह रहे हैं। और श्रुणु मतलब क्या, श्रवणम। और श्रवणम क्या है, नवदा भक्ति का एक अंग है। जो पहला अंग है वो है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्य आत्मनिवेदनम। और प्रहलाद महाराज जो है नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं, और वो कह रहे हैं कि श्रवणम करना सबसे इम्पोर्टेंट अंग है भक्ति का। और प्रभुपाद भी जो है कि हर चीज जो है श्रवणम से शुरू होती है। तो श्रवणम जो है हमें मार्ग दिखाता है। और श्रवण जो है ये मार्ग भी है भगवान तक पहुंचने का। मार्ग दिखाता भी है और मार्ग भी है। तो ये जो श्रवणम है ये सिर्फ नौदा भक्ति का एक मार्ग जो है वो है श्रवणम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक श्रवणम नहीं होगा तब तक जो है कीर्तनम पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जो सुनेगा वही बोलेगा, जो सुनेगा ही नहीं वो क्या बोलेगा, राइट। तो जितना हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो हम बोल भी पाएंगे। अभी आप लोग भी देखो, इतने इतने सालों से हम भक्ति में हैं, तो हम लोग ने इतने सालों से सुना है इसलिए तो कुछ बोल पा रहे, राइट। आप लोग भी जैसे किसी को मिलते, चाहे आप लोग ऑटो में बैठे हो, चाहे आप लोग मेट्रो में बैठे हो, चाहे आप हवाई जहाज में बैठे हो, जैसे ही आप बैठते हो आपको पहले क्या होता है कि अरे ये मेरे बगल में जो बैठा है ना, इसके पास कृष्णा नहीं है, लाओ मैं इसको कृष्णा देता हूँ, भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बातें करता हूँ। या कई लोगों की आदत होती है, वो लोग किताबें लेके घूमते हैं, छोटी छोटी किताबें लेते हैं, चाहे वो ट्रेन में हो, बस में हो और ऑटो में हो। तो वो लोग छोटी छोटी किताबें देते हैं लोगों को, तो वो लोग कृष्ण को देने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आ, आ, न, कैसे जो है जो श्रवणम है कैसे होगा, कि जो है तुम जब सुनोगे, और सुनने से क्या होने वाला है, आप जो है परम सत्य के बारे में जानोगे। और जब आप परम सत्य के बारे में जानोगे तब आप सारे संशयों से मुक्त हो जाओगे। और फिर जब आप सारे संशयों से मुक्त हो जाओगे तो क्या होगा, आपका जो मन है वो मुझ में आसक्त हो जाएगा। और जब आपका मन मुझ में आसक्त हो जाएगा श्रवणम करते करते, तो फिर जो है यही श्रवणम है, ये आपको मार्ग दिखा रहा है कि आपको किसकी ओर जाना है, कृष्ण की ओर जाना है। और अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम इस मार्ग को देखते हैं, श्रवणम वाले मार्ग को देखते हैं, तो जो है हम देख रहे हैं कि ये जो श्लोक है इसका फ्लो कैसा है, अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं इसको। तो ये फ्लो जो है इसका मतलब इसका जो जिस तरह से इसको ढाला हुआ है, तो ये जो है ये हमें पूर्व अध्याय की तरफ कनेक्शन भी कर रहा है। तो कृष्णा ने कहा है कि योगी जो है वो मेरे बारे में सोचता है, वो सर्वोच्च योगी है।
और इस अध्याय में कृष्णा बता रहे हैं कि जो मेरे बारे में हमेशा मेरा चिंतन कर रहा है, तो वो बहुत सहजता से वो मुझ में आसक्त रह जाएगा। तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम किसी के बारे में हमेशा नहीं सोच सकते हैं, जब तक हम लोगों के पास उस व्यक्ति के लिए कुछ स्नेह है, राइट। और अगर हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ स्नेह रखते हैं तो फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे। जैसे मान लो रुक्मिणी ने जो है भगवान के प्रति कैसे स्नेह उत्पन्न किया था, श्रवण करने से। तो जितने भी यज्ञ पत्नी है, यज्ञ पत्नियों ने भी जो है भगवान के प्रति स्नेह जो है वो उत्पन्न किया था, सिर्फ भगवान के बारे में सुनकर। और ये जो है कृष्णा इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझसे आसक्त होना है तो फिर क्या प्रोसेस है, क्या मार्ग है। और फिर ये वाला जो मार्ग है मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो फिर ये जो मार्ग है जो है क्या है, हम जो है पहले अध्याय से छठे अध्याय में हम लोग ने क्या देखा है कि हम लोग ने फ्लो देखा हुआ था, है ना। मई आसक्त, तो मद गते अंतरात्मना। हाँ, तो आप जो है मेरे बारे में हमेशा चिंतन करो। और श्रद्धावान भजते यो माम। लेकिन इस इस मार्ग में जो है या इस प्रोसेस में जो है कर्म योग का भी शामिल होना जरूरी है, अष्टांग योग का भी जरूरी है। और फिर जो है आप जो है वो अनासक्त हो जाओगे। और अनासक्त किससे हो जाओगे? भौतिक चीजों से अनासक्त होके फिर आप किससे आसक्त होगा जाओगे? कृष्ण की तरफ आसक्त हो जाओगे। और फिर कहाँ जाओगे आप? कृष्ण की तरफ जाओगे। तो जो अनासक्त है, जो अनासक्त मतलब ऐसा नहीं है कि हम यू नो कंप्लीटली हम लोग जो है इनडिफरेंट हो जाए। भाई मैं आना मैं मेरे पति से आसक्त नहीं हूँ, मैं अनासक्त हूँ। मैं बच्चों से आसक्त नहीं हूँ, मैं अनासक्त हूँ। ये नहीं है। ये है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की तरफ आसक्ति रखना, हमारी भौतिक ड्यूटी करते हुए भी। और फिर अब जो है कृष्णा बताने वाले हैं कि इस शिखर पर पहुंचने के लिए, इस सीढ़ी पर पहुंचने के लिए एक और सीढ़ी बताने वाले हैं। हम लोग ने पहले से छठे अध्याय तक एक सीढ़ी देखी थी, योगा सीढ़ी देखी थी। अब जो है एक जो है कृष्ण बताएंगे, एक नया मार्ग बताएंगे उस सीढ़ी के शिखर पर पहुंचने के लिए। तो हम लोग जो है बहुत बार बताते हैं कि हम लोग, आपने उदाहरण सुना होगा कि मैं सीढ़ियों से जाऊंगा या मैं लिफ्ट से जाऊंगा, तो सीढ़ी से जाऊंगा तो मुझे थोड़ा देर लगेगा। लेकिन मैं अगर लिफ्ट से जाता हूँ या एलिवेटर से जाता हूँ तो तुरंत ही मैं पहुंच जाऊंगी। तो भक्ति योगा वो लिफ्ट है। और दूसरे जितने भी योग पद्धति है, तो ये जो योग पद्धति है वो क्या है? सीढ़ियों की तरह है। और इसलिए जो है हम देखेंगे कि कृष्णा जो है वो बताएंगे इस लिफ्ट की आउटलाइन क्या है। और ये लिफ्ट की आउटलाइनिंग बताएंगे ताकि उसका जो गंतव्य है उस पे ज्यादा निखर के आने वाला है। तो इसलिए छठे अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मद गते अंतरनम, और फिर श्रद्धावान भजते माम। तो जो है हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, मेरा चिंतन कर रहे हैं, और श्रद्धा पूर्वक मेरा चिंतन कर रहे हैं। और जो बोलते हैं ना कि मन से यानी क्या? इंटेलिजेंस से, बुद्धि से जो मेरी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये जो है हमारा आसक्त होने का केंद्र है। और फिर हम कैसे आसक्त होंगे भगवान से? तो फिर जो है हम लोग देखते हैं कि मई आसक्त मनः, ये हमारा गंतव्य है, ये हमारा गोल है।
कि मई आसक्त मन, तुम्हारा जो मन है वो मुझ में लगा के रखो। तो इसलिए जो है, अगर हम देखेंगे ना, इसके ना 6 पड़ाव है या 6 स्टेजेस है कि कैसे हम इसको परफेक्शन लेवल पे पहुंच सकेंगे। तो पहला कह रहे हैं श्रृणु। तो सुनने से, श्रवण करने से क्या होगा, हम जो है आ, हम और श्रवण करते रहेंगे। और फिर क्या बोल रहे हैं, ज्ञानासी समग्रम। तो जब हम भगवान को अच्छी तरह से जानेंगे तो हम उनको पूर्णतया जानेंगे, समग्रमम। और फिर जब हम भगवान को जानेंगे तो फिर क्या होगा, असंशयम। हमारे जितने भी संशय है वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जितना ज्ञान हम ज्यादा लेते जाते हैं तो उतना जो है हमारा संशय नीचे नीचे गिरते जा रहा है। और फिर बिल्कुल सब कुछ क्लियरली दिखता है। और हमारे जितने भी डाउट्स है वो जो है, मतलब संशय है, वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और हम जो है वो क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और फिर जब ये होने के बाद फिर क्या होगा, मद आश्रय, फिर हम आश्रय लेते हैं। फिर हम देन हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली कृष्ण ही कौन है, सूर्यदम सर्वभूतानाम। जो है कृष्ण जो है मेरे सबसे बड़े जो है सूर्य है, वेल विशर है मेरे, जो है मेरे हितैषी है। और कृष्णा जो है मेरा सर्वोच्च जो है प्रेम करने का जो है व्यक्ति है। और हम बहुत स्वाभाविकता से भगवान से प्रेम करेंगे और मैं उनकी आश्रय लूंगी। बहुत स्वाभाविकता से मैं भगवान की शरण लूंगी या आश्रय लूंगी। और जब हम आश्रय लेंगे भगवान का तो क्या होगा, योगाम युंजन। तो भगवान की आश्रय लेना, कुछ बिल्कुल बोलते ना कि कुछ बोलते ना कि भावनात्मक हम लोग शरण नहीं ले रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल एक्शन में भी डाल रहे हैं। तो फिर ये जो है योगम युंजन मतलब क्या, हम लोग जो है भक्ति को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग बोल बच्चन बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम जो है जब भगवान की शरण लेते हैं तो हम जो है उसको प्रैक्टिकल एक्शन में भी डालते हैं। और फिर क्या होता है, जब हम भक्ति को लगातार रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज उसका अभ्यास करते रहेंगे, तो मई आसक्त मनः। तो जो है जब रोज हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम जो है भगवान से रोज रोज आसक्त होते जाएंगे। एक एक कदम पर जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो हम लोग जो है क्या होगा, आसक्त हो रहे हैं। और इस तरह से ये जितने भी 6 पड़ाव मैंने बताए, तो ये 6 पड़ाव आपको पूर्णतया जो है परफेक्शन के मार्ग पे लेके जाएगा। तो आसक्त मन जो है, एक व्यक्ति जो है भक्ति की परिकाष्ठा पे पहुंच जाएगा, एकदम उच्च लेवल पे पहुंच जाएगा। और फिर जो है कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गंतव्य क्या है, गंतव्य आसक्त मन है। जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो क्या होगा, हम जो है हम भगवान से हमारा मन भी भगवान से आसक्त रहेगा और हम भी भगवान से आसक्त रहेंगे। तो जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, समग्रम मिलेगा। और जितना हम सुनेंगे, जितना हम समझेंगे, जितना हम उनकी लीलाओं के बारे में सुनेंगे, जितना हम उनकी फिलॉसफी के बारे में सुनेंगे, फिर क्या होगा, हमारा जो भगवान के प्रति समझ है वो और गहरा 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 हो जाएगा। हमारा ज्ञान ज्ञान जो है बढ़ेगा और जो है समग्रमम। और हम जो है हम भगवान को पूर्णतया जान लेंगे। तो पूर्णतया जान लेना मतलब क्या, मतलब क्या, पूर्णतया नहीं, लेकिन हम जानेंगे कि कृष्णा जो है पूर्णतया हम हालांकि
भगवान को 100% कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि 10वें अध्याय में भी अ, अर्जुन कह रहे कि जो है सिर्फ आपकी कृपा से कोई आपको जान सकता है, वरना कोई आपको नहीं जान सकता है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत भी यही कहते हैं कि एक्चुअली जो है भगवान भी अपने आप को पूर्णतया नहीं जान पाते हैं, क्योंकि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वो हर मिनट जो है वो विस्तार हो रही है। तो समग्रमम जिज्ञासी मतलब क्या, कि हम उनको पूर्णतया जान लेंगे हमारी कैपेसिटी के माध्यम से। हमारी जितनी कैपेसिटी है उतने ही हम लोग भगवान को जान पाएंगे। और जो है हम परम सत्य को जो है पूर्णतया नहीं जान सकते, लेकिन हमारी क्षमता के हिसाब से हम भगवान को जान लेंगे। और जो है जब हम भगवान को अपनी कैपेसिटी के माध्यम से जान लेंगे तो हम पूर्णतया शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और फिर जो है कौन सी अपवित्र निकल जाएगी, असंशय की अपवित्रता निकल जाएगी। डाउट्स जो हम संशय करते रहते भगवान है नहीं है, तो इसलिए जो है कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग क्या संशय करते पता है आप लोगों को? हम लोग ये संशय करते हैं कि क्या भगवान को मेरी परवाह है भी या नहीं, या ये जो मैं हरि नाम ले रही हूँ जो इतना ही शक्तिशाली है, तो क्या ये मुझे मुक्ति दे सकेगा? क्या ये जो हरि नाम है क्या यही एक मार्ग है मुक्ति पाने का? कोई दूसरा मार्ग है क्या कलयुग में शॉर्टकट वाला? तो ये जो है, ये जो जो बोलते हैं ना क्या भगवान जो है वो सर्वोच्च परम सत्य के सर्वोच्च गंतव्य है? तो ये सारा चीजें ना हमारे दिमाग में ना असंशय चीजें आती रहेगी। तो अगर हम सुनते रहेंगे तो असंशय ये सारे डाउट जो है, ये संशय जो है निकलते जाएंगे। और आचार्यों ने भी तो इतनी सारी किताबें लिखी हुई है, और कितने सारे भक्तों ने भी पढ़ पढ़ के कितना सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर हम जो है आ, हम देखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, कम से कम हमें प्रभुपाद के तात्पर्य तो कम से कम पढ़ने चाहिए, तो हमारा बहुत सारा संशय सिर्फ प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के ही चले जाएंगे। तो जो है ये हमारा संशय चला जाएगा। और फिर जो है हम भगवान के आश्रित रहेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे। तो जब हमें कुछ सीखना है भगवान के बारे में, हम जो है हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, कुछ नहीं क्या, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हम लोग सीख रहे हैं। अगर हम भगवान के बारे में कुछ सीख रहे हैं तो जो है भगवान के अटेनमेंट के लिए कर रहे, भगवान को पाने के लिए, भगवान की शरण पाने के लिए जो है हम लोग कर रहे हैं। तो हम जो ये ज्ञान अर्जित कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि चलो बाबा मेरे कानों को कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं। हम जो है एनलाइटमेंट के लिए ये ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। एनलाइटमेंट मतलब क्या, अंदर से जो है भक्ति के उदय का बल्ब जल जाता है। अभी बल्ब जो है बुझा हुआ था, लेकिन जैसी ज्ञान धीरे धीरे है, तो धीरे 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 वो बल्ब जो है वो पूर्णतया अपनी पूरी कैपेसिटी, अगर कोई 100 वोल्ट का बल्ब है तो पूर्णतया कैपेसिटी में वो भभकने लगेगा, जलने लगेगा। या भक्ति की जो अग्नि है, जो सोई हुई अग्नि है हमारे आत्मा में, तो यही सुप्त अवस्था की जो भक्ति है जो अभी सोई हुई है, तो जैसी हम श्रवण के माध्यम से उसको पंखा देंगे तो वो जो आग है वो प्रज्वलित हो जाएगी और पूर्णतया भभकने लगेगी। तो उसी तरह जो है जब हम भगवान भगवान की हमें शरण मिलती है तो हमें आश्रय भी मिलेगा। और फिर जो है हम पूर्णतया जो है भक्ति योगा हम लोग अभ्यास करना शुरू करेंगे। और भक्ति योगा जो है सिर्फ भक्ति योगा ही मद आसक्त मना तक ले जाएगा। क्योंकि जो है जो हमारा मन जो है जब भगवान से आसक्त रह जाएगा, तो जब मन आसक्त रहेगा
तो फिर जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो है वो बोलते हैं ना कि उसको पूर्णतया परफेक्शन लेवल पे लेके आएगा। तो जब हमारा मन आसक्त हो गया तो हमारा ना हम लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं। हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा कि चलो आज थोड़ा मैं ये इंद्र तृप्ति कर लूं या वो इंद्र तृप्ति कर लूं, नहीं। हमारा मन जो है कहीं भी नहीं जाएगा। हमारा मन बार बार भगवान के श्री चरणों तक ही पहुंचता रहेगा। और फिर जो है हम जो है हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। और जब आ, हमें क्यों शांति और आनंद मिलेगा? क्यों? क्योंकि भगवान भी जो है परम आनंदमयी है, इसलिए हमें शांति और आनंद। जिसके पास जो चीज होगी ना वही वो दे पाएगा। जैसे मैं अगर स्नेहा माता जी को बोलती हूँ यहाँ पे आज कि प्लीज मुझे आप BMW दीजिएगा, तो स्नेहा माता जी मुझे क्या बोलेंगे कि माता जी मेरे पास ही BMW नहीं है, तो मैं आपको कैसे दे पाऊंगी, है ना? तो भगवान के पास जो है शांति है और सुख भी है, तो जिसके पास जो चीज होगी वो वही दे पाएगा। तो इसलिए जो है अगर हम भगवान से सुख और शांति मांगते हैं तो, और इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में भी वही बोल रहे हैं कि हमें जो है इस भक्ति योगा का अभ्यास करना है, जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है। जिस तरह से हमें मत गतेर अंतर आत्मनः, भगवान पे मन बिल्कुल फिक्स करके रखना है। और जब हम भगवान पे अपना मन फिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो नवधा भक्ति का जो है अलग अलग जो प्रकार है, तो श्रवणम जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर जो है श्रील प्रभुपाद जो है यहाँ पे बहुत सारे भागवतम के श्लोक पे बता रहे हैं कि कैसे ये जो हृदय है, जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय कैसे पवित्र होता है। तो भागवतम ने बताया है कि भगवान को समझने का मार्ग क्या है। ठीक है, तो इसलिए भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया, श्रृण्वता स्वकथ कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्थ्य भद्राणी विधोति विधुनोति सूरत सता नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। और फिर बोल रहे हैं तदा रजस्तमो भाव काम लोभयश्च वे चेत एतार अनाविधम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। और भगवान आगे भी बताते, एक लास्ट वाला श्लोक बता रहे हैं कि एवं प्रसन्ना एवं प्रसन्ना मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। और जस्ट अगले ही श्लोक में कह रहे हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि, मतलब हमारे हृदय की जो ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब गांठ जो है, तो क्या कर रहा है वो भेद रहा है, वो काट रहा है। छिद्यंते सर्व संशय, काट रहा है, क्या काट रहा है? छिद्यंते सर्व संशय, हमारे सारे संशय जो है क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्षीयंते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मानि स्वरे है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं शास्त्रों से, और अगर हम डायरेक्टली भगवान से सुन रहे भगवद गीता में, तो ये जो है ये डायरेक्ट एक्टिविटी है या डायरेक्ट मार्ग है जो जिसके माध्यम से हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं। और जो भगवान के बारे में सुन रहा है, भगवान उसके हृदय में जो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, जो जो जीवात्मा के सूर्य है, तो वो क्या करते हैं? वो जो है विधुनोति सूरत सताम, विधुनोति क्या कर रहे? उसके सारे पाप धो रहे झाड़ू लेके। हृदय अंतस्थि अभद्राणी, जो कुछ भी अभद्र है क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। विधुनोति मतलब अच्छा वॉशिंग पाउडर लेके धो रहे हैं। तो जो व्यक्ति जो है भगवान के बारे में निरंतर सुन रहा है, इसलिए आप देखो एक भक्त जो है बहुत स्वाभाविक तरीके से जो है भगवान के प्रति अपना जो प्रेम है, जो सोया हुआ सुप्त अवस्था में जो है
उसका ज्ञान है भगवान के बारे में वो प्रज्वलित होता है। और जैसे जैसे वो भगवान के बारे में सुन रहा है भागवतम से या भगवत गीता से या भक्तों से, तो वो जो है भक्ति में बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, एकदम स्थित हो जाता है। और फिर जो है जैसे जैसे वो भक्ति में प्रगति करता है, वो वैसे वैसे क्या हो रहा है, काम लोभ, सॉरी, तदा रजस तमो भाव काम लोभ से जायते। तो उसका जितने भी रजोगुण तमोगुण से है, जो है वो रजोगुण और तमोगुण से वो मुक्त हो जाता है। और उसकी जितने भी भौतिक काम वासनाएं हैं और भौतिक लोभ है, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और जब ये जितनी भी जो है ये कल्मश है, ये जो उसके दिमाग में और हृदय में जो गंदगी है, जब वो दूर हो जाएगी, तो फिर ये जो कैंडिडेट है, ये जो है वो बिल्कुल अपने वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाएगा। उसकी वास्तविक स्थिति मतलब क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। और फिर वो क्या हो जाएगा, वो शुद्ध सत्व लेवल पे पहुंच जाएगा, जब वो है भक्ति करेगा भगवान की। और इस विज्ञान को अच्छी तरह से वो समझ पाएगा। तो कह रहे हैं ना कि भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। वो क्या हो जाएगा, वो इन सभी चीजों से वो मुक्त हो जाएगा जब जो है भक्ति। और आगे वाले इसमें श्लोक में कह रहे हैं कि भक्ति योगा क्या करता है। भक्ति योगा जो है, ये जितनी भी भौतिक आसक्तियों की जो गांठ है, भौतिक स्नेह की जो गांठ है, वो क्या करेगा, वो काटेगा। और फिर जो है व्यक्ति को उस लेवल पे पहुंचा गया जो असंशय समग्रमम। तो जो है वो वहां उस लेवल पर पहुंचने के बाद वो व्यक्ति जो है पूर्णतया भगवान को समझ पाएगा। और इसलिए जो है जब हम भगवान से डायरेक्टली सुन रहे हैं या भगवान के भक्तों से सुन रहे हैं, तो हम ये जो विज्ञान है, कृष्ण भावनामृत का ये जो विज्ञान है, वो पूर्णतया समझ पाएंगे। इसलिए जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि भागवतम में बता रहे हैं कि ये जो श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण है, कि शृणु मयि आसक्त मयि आसक्त मनः। मनः कैसे होगा, जब हम हमारा मन जो है वो कैसे भगवान में लगेगा। तो कह रहे शृण्वता स्वकथा कृष्णा। शृण्वता स्वकथा कृष्णा मतलब क्या, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे और भगवान का वर्णन सुनेंगे और स्वकथा, उनकी स्वकथा सुनेंगे। और क्यों, क्योंकि उनकी वो स्वयं की कथा है। तो सिर्फ जब हम ये कथा सुनेंगे और कृष्ण जब ये कथा सुन रहे, बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे, तो क्या होगा, पुण्य श्रवण कीर्तनम। पुण्य क्या है, ये हमें पुण्य बनाएगा, हमें पवित्र बनाएगा। ठीक है ना। ये भगवान की कथा ही अपने आप में क्या है, पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य मतलब क्या, कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, हृदय अंतस्थि ही भद्रा अभद्राणी। तो भगवान जो है हमारे हृदय में जो है, जो स्थित है, अंतस्तो अंतरकरण में जो स्थित है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो जो है विदुनोति, जो है जितना भी अभद्र है वो धो डालेंगे। और जो है हमारा जितना भी कल्मश है, भौतिक कल्मश जो है, वो क्या करेंगे, वो धो डालेंगे। और वो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों अपना झाड़ू लेके आएंगे, वो तो परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा है। वो क्यों आ रहे हैं धोने के लिए हमारे पाप, क्यों, क्योंकि वो है विदुनोति सूरित सताम। क्योंकि वो जो है सभी जीवात्माओं के सूहृद है। और खास करके वो उनके सूरत है
जो सताम है, जो जो बोलते हैं ना कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, और जैसे बोलते हैं ना कि अ, अगर क्योंकि वो जो है सभी जीवात्माओं के सूरत है ना, वो सबका अच्छा ही चाहते हैं। तो जैसे एक डॉक्टर है, उसको क्योर करना है ना लोगों को, लेकिन अगर पेशेंट कोऑपरेट करेगा और फिर धीरे धीरे वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पेशेंट कोऑपरेट करता है तो बहुत अच्छी तरह से उसका जो रोग है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और अ, अगर अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, वो साथ नहीं देगा, तो फिर क्या हो जाएगा। अगर पेशेंट बोल रहा है कि अरे तुम्हारा तो ये ऐसा हो और वैसा हो, तो क्या हो जाएगा, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा, ठीक है भाई मैं अपना ड्यूटी तो कर रहा हूँ। तो उसी तरह जो है अ, कृष्णा जो है, जब हमारे हृदय में, अभी भी हमारे हृदय में स्थित है, तो क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, अ, अगर वो उनको सराहना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति जो भगवान के शरणागत है, जो कोऑपरेट कर रहा है और जो अपने आप को शरणागत करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा, भगवान उनके साथ जो है वो आदान प्रदान करेंगे। राइट, भगवान जो है क्या करेंगे, उनके साथ आदान प्रदान करेंगे। एक सेकेंड ना। तो भगवान जो है ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, और व्यक्ति भी कोऑपरेट करेगा, भगवान उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो कह रहे कि भक्त कह रहा है, भगवान अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं भी तुरंत ही आपको ना तुरंत आपको कोऑपरेट करूंगा। तो इसलिए जो है, जो भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो जो है अ, वो लोग जो है वो पवित्र दोनों तरफ से हो रहे हैं। श्रवण करने से यानी ध्वनि के माध्यम से भी ध्वनि के माध्यम से भी पवित्र हो रहे हैं। और जब वो लोग हैं, जब विनम्र भाव से श्रवणम कर रहे हैं और भगवान के बारे में दिव्य ध्वनि धुन सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अंदर से भी भगवान पवित्र कर रहे हैं उस व्यक्ति को। तो डुअल प्रोसेस चल रहा है दोनों तरफ से। जब सुन रहा है तभी भी उसको उसके पवित्र हो रहा है, और हृदय में जो भगवान बैठ रहे हैं, वहां पे भी भगवान क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग का कर रहे काम, है ना, सफाई साफ सफाई का काम कर रहे हैं। तो दो जगह से। और इसलिए जो व्यक्ति सुन रहा है, तो आगे कह रहे हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। तो अ, जितने भी अनर्था है, तो उसमें जो है प्रायेश्व, प्रायेश्व मतलब क्या, बहुत सारे अनर्था जो है नष्ट हो जा रहे हैं। कैसे, नित्यम भागवत सेवया, जब हम नित्य रूप से हम भागवत की सेवा कर रहे हैं। तो भागवत मतलब क्या, भागवत कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये किताब है वो भागवत है, भागवतम जो है। लेकिन दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक किताब भागवत है, एक बुक भागवत है, और एक व्यक्ति भागवत भी है। तो अगर हम व्यक्ति भागवत से सुन रहे हैं भगवान की कथा, तो फिर क्या हो रहा है, वही लाभ मिल रहा है। तो जब हम सुन रहे हैं तभी भी हम सेवा कर रहे हैं, और जब हम पढ़ रहे हैं तभी भी हम सेवा कर रहे हैं। और रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा, रोज हमारी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, मतलब जितने भी अनर्था है, प्रायेश्व मतलब अनर्था, जितने भी अनर्था है वो क्या हो जाएंगे, वो है नष्ट हो जाएंगे। अभद्र, अभद्र यानी जो इनऑस्पिशियस है, बोलते हैं ना, अशुभ है हमारे जीवन में जो कुछ भी, वो सारा क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और इसलिए जो है हम बार बार जो है श्रवणम के बारे में बोल रहे हैं। तो श्री कृष्णा जो है क्या कर रहे हैं, हमारा हृदय जो है साफ कर रहे हैं। लेकिन जो है
ये जो है कह रहे कि भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की। तो क्या हो रहा है उसके बाद कि भगवान जो है जिसका एक और नाम है उत्तम श्लोक, वो है, तो उनके लिए जो है उस व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है, जब भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ट की, जो भगवान है जिनका नाम है उत्तम श्लोक, जो उनके बारे में सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नेष्ट की भक्ति हो रही है। तो हमारे पास नेष्ट की भक्ति यानी क्या, भक्ति में निष्ठा नहीं है, मतलब हम लोग फिक्स्ड नहीं है, हम लोग स्टेडी नहीं है, हम लोग क्या है, डगमगा रहे भक्ति में। तो क्या होगा, बार बार भगवान के बारे में सुन के नेक्स्ट की भक्ति, और हम एकदम स्टेडी हो जाएंगे, हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। फिर हमारे जीवन में कोई आ रहा है या हमारे जीवन से अगर कोई जा भी रहा है, हम बिल्कुल अडिंग रहेंगे भक्ति मार्ग में। तो हमारे पास अभी फिलहाल वो नेक्स्ट की भक्ति नहीं है, डगमगाने वाली भक्ति है। तो क्या होगा फिर, क्योंकि जितने भी है ना, जितने भी तीन गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, वो जो ना बार बार जो है हमारे जीवन में दखल अंदाज दे रहे हैं, और हमारे कृष्ण के साथ जो कनेक्शन है वो बार बार टूट रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही हम नेक्स्ट की भक्ति करते हैं ना, तो ये जितने भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण जो बिल्कुल हमें सता रहे थे, तो वो क्या होगा, वो हमें सताएंगे नहीं, और हमारा भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल चिपक जाएगा। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, और हमारी जो भगवान की भक्ति भी जो है वो गड़ जाएगी अंदर, एकदम फिक्स्ड हो जाएगी निष्ठा। और फिर क्या होगा, तदा रजस्तमो भाव काम लोभ चेता एतर अनाविधम, तदा तदा रजस्तमो भाव, क्योंकि रज और तम है तो काम भी है और लोभ भी है। तो काम लोभ जो है, हमारा जो मन है या हमारा जो हृदय है, वो चेत अनाविधम है, वो क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा, काम और लोभ से मुक्त हो जाएगा। और फिर हम क्या हो जाएंगे, तदा रजस तमो भावो काम लोभास चेत, और चेत एतर अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। हम जो है, हम स्थित हो जाएंगे, हम किस में स्थित हो जाएंगे, सतोगुण में हम जो है वो स्थित हो जाएंगे। और फिर जो है आ, तो फिर क्या मार्ग है सत्वगुण में स्थित होने का, तो कहते हैं प्रसिद्धति। तो कह रहे हैं कि ये जो सतोगुण है अपने आप में ही प्रसिद्धति है, इतना आनंदमय है कि अभी हम लोग जो है ना 14वें अध्याय में एक्चुअली ये गुणों के बारे में सब बहुत लैबोरेटली देखेंगे। तो कहते हैं कि सुखे सत्वम सुखे संजायते। तो जब जो है ये निचले जो गुण है, तमोगुण और सतोगुण अगर नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, हम जो है सुख में स्थित रहेंगे। हम सत्व गुण में स्थित रहेंगे तो हम सुख में स्थित रहेंगे, और फिर जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, तो हम क्या है, अगर हम सत्व गुण में स्थित हो जाते तो हम प्रसिद्धति, हम हमेशा आनंद में ही रहेंगे। तो इसलिए देखो, हम तो आनंद की खोज में ही है ना, चाहे हम कुछ भी सुन रहे हैं तो हमें तो आनंद चाहिए, राइट। तो हम क्या है, जब हम सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे तभी हम आनंद में स्थित। जब तक रजोगुण सतो तमो तमोगुण है, तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए जो है बोलते ना कि ये जो रजोगुण और तमोगुण में अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो वो आपको ज्यादा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं देगा, आपको आनंद भी नहीं देगा भक्ति में। और जो है सिर्फ आनंदमयी भक्ति ही आपको प्रगति करवा सकती है। अगर हम भक्ति में आनंदमयी नहीं है तो हम एक्चुअली प्रगति नहीं कर रहे। कोई जो बहुत ना रो रहा है, मेरे लाइफ में ये है, मेरे लाइफ में वो है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो समझना चाहिए बेचारा ना, उस पर दया खानी चाहिए हमें। वो भक्ति में आनंद नहीं ले रहा है। वो जो जितना व्यक्ति कंप्लेनिंग रहेगा कि मेरे लाइफ में ऐसा है, मेरे लाइफ में वैसा है, वो भक्ति में आनंद नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए फिर, उस व्यक्ति को अपना श्रवणम कीर्तनम जो है वो
स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मतलब मतलब ये ना, ऐसा व्यक्ति क्या पता है कि जो व्यक्ति जो है अ, जो दुखी है, तो वो एक्चुअली दुखी क्यों भी है पता है उसको? दुख एक और बात का भी है कि क्यों भगवान ही आनंद ले रहे, मैं क्यों आनंद नहीं उठा रहा हूँ, तो वो भगवान से ईर्ष्या भी कर रहा है। तो इसलिए जो है मुझे भी आनंद उठाना है। तो इसलिए जो है ये वाली जो भक्ति है, ये जो है वो सही भक्ति नहीं है, जब हम भगवान से ईर्ष्या करें। लेकिन भक्ति अपने आप में इतनी आनंदमयी है कि जितना हम आध्यात्मिक प्रगति करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एवं प्रसन्न मनसो, हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। और भगवत भक्ति योगतः, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम भक्ति योग बार बार अभ्यास कर रहे हैं और भगवत तत्व विज्ञानम जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मुक्त संगस्य जायते। तो जो है अगर हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हम भक्ति करते रहेंगे, और फिर ये भगवत तत्व का विज्ञानम जो है ज्ञान लेंगे, भगवान के बारे में ज्ञान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये वैज्ञानिक ज्ञान जो है यही हमें मुक्त संग से जायते करेगा। ये वैज्ञानिक जो ज्ञान है ये हमें मुक्त कर देगा। क्या कौन सी चीजों से हमें मुक्त करेगा? वो जो है जितने प्रकार के कल्मश है, जितने प्रकार के काम है, क्रोध है, लोभ है, मत्सर है, अहंकार है, ये सारी चीजों से हमें मुक्त कर देगा। और हम लोग जो है बार बार जो जड़ पदार्थ से अपने आप की पहचान करवा रहे, हमें ये, हम अपने आप को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस जड़ पदार्थ से, हम अपनी पहचान, हमारा जो है, हमको लगता है कि मैं ये माउस हूँ, मैं ये पानी का ग्लास हूँ, मैं ये, मेरे पास एक आईपैड है तो मैं ये आईपैड हूँ, मेरे पास बीएमडब्ल्यू तो मैं ये बीएमडब्ल्यू हूँ। तो बार बार हम जड़ पदार्थों से अपने आप की पहचान करवाते हैं। तो इसलिए जो है पहले भी एक्चुअली बताया हुआ था कि एक व्यक्ति जो है निचले स्वभाव से मुक्त हो जाता है, और अब जो है जब वो सतोगुण में जब स्थित हो जाता है, और सतोगुण में जब वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्थित हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा अलग अलग कलमोक्ष से, अलग अलग बोलते हैं ना कि गंदगियों से मुक्त हो जाएगा। और फिर उसका जितना भी संग है जो जरूरी नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए, वो संग भी छूट जाएगा उसका। तो फिर उसके बाद जो है बहुत ही जो है ना, बोलते हैं ना, इसके बाद है ना, एक्चुअली मैंने कहीं सुना था ये वाले श्लोक के लिए, बोले कि बहुत ही ड्रामेटिक चीज हो रही है यहाँ पे। फिर प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रुणु असंशय। तो फिर जो है ये दो शब्द ये दो शब्द समझाने के लिए प्रभुपाद जो है वो अगला श्लोक दे रहे हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय क्षीयन्ते चास कर्माणि दृष्ट एवं आत्मशरे। कहते भिद्यते हृदय ग्रंथि, जितना भी आपके पास आसक्ति है, जो भी है आपके हृदय में जितनी आसक्ति है, वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। भिद्यते, कट ऑफ हो जाएगा। जितनी भी आसक्तियां है आपकी, क्या हो जाएगा, हृदय में जो भी है, जो भी आपको आसक्त है, जिसको आपको जो कुछ भी आपके बांध कर रखा हुआ है आपने, जो भी, कभी कभी तो बहुत सूक्ष्म रूप से भी हम लोग बंधे होते हैं। जैसे मैं और मेरी बहन उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास, सबके पास एक गूगल ईमेल आईडी है, राइट, और हमारे पास गूगल फोटोज भी है। तो इतना आसक्त, सूक्ष्म रूप से आसक्ति है कि हम लोगों को गूगल फोटोज में, फोटोज से भी आ सकती है कि गूगल के पास है ना 15 GB का स्पेस कैपेसिटी है। तो वो क्या करता है, जैसे 15 GB भर जाता है ना, तो वो आपको एक अलर्ट देता है कि अरे 15 GB भर गया है, आप ना इसको जो है खाली करो। तो वो खाली करने के लिए भी कितनी आसक्ति है, ये फोटो अच्छा है रखते हैं, अरे ये फोटो अच्छा है रखते हैं, ये फोटो भी अच्छा है ये भी रखते हैं। तो कितनी, मतलब सूक्ष्म रूप से आसक्ति है हम लोग को फोटो से भी।
जो मरने के समय में हम उसको ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, बहुत सहजता से हम लोग नहीं ले। तो फिर जो है, जो चीज भी जो है हमारे हृदय से बंधी हुई है, लेकिन जब हम भगवान कृष्ण को समझते हैं, हमारे में ज्ञान का प्रज्वलित हो जाते हैं, ज्ञान से हम प्रज्वलित हो जाते हैं, और फिर जो है जितना भी आसक्ति है वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगी। हमारे हृदय में जितने भी संशय है वो भी गिर जाएंगे। छिन्द्यन्ते सर्व संशय, छिन्द्यन्ते यानी कट करते हैं, कट करते सारे डाउट्स को भी, और क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और फिर जो है बहुत सहजता पूर्वक क्या हो जाता है, सारी इच्छाएं और संशय भी दूर हो जाता है। और वो जो है जो है, जब सारे संशय दूर हो जाते तो हम भगवान की सेवा में बिल्कुल स्थित हो जाते। तो जो है शेंति चास्य कर्माणि, इसलिए जो है जितने भी अ, कर्म है, जितने भी हमारे भौतिक कर्म है, जो लोग कर्मों का जो फल है वो भी बंद हो जाता है वहीं पे ही। क्या बोलते हैं, दृष्टा एवं आत्मनि ईश्वरे। और उसको जो है दृष्ट, उसको कौन सी दृष्टि मिलती है, उसको दिव्य दृष्टि मिलती है, जहां से वो समझ सकता है कि आ, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और वो भगवान से आसक्त हो जाता है। और इसलिए जो है ये जो मार्ग है, ये जो प्रोसेस है ये भक्ति का, इस तरह से इतनी बहुत सुंदरता से क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो अब ये है पहले, सॉरी, एक पूरा भागवतम क्लास ही हो गया इस पे, पूरा पहले श्लोक पे। लेकिन जो है ये ये वाला अगर हम लोग ने श्लोक, ये श्लोक है ना, बारंबार किसी को एक्चुअली कंठस्थ कर लेने चाहिए, जितने भी ये अभी बताए हैं ना, ये वाले जो श्लोक प्रभुपाद ने बताए हुए हैं, जहां से वो शुरू शुरू कर रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, श्रृण्वता स्वकथा कृष्णा। तो ये 6 पड़ाव है, 6 स्टेप्स है, जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, और भगवान भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ये पहला श्लोक अच्छी तरह से समझ लिया है हम लोगों ने, तो ये जो है अभी हम लोग ने नींव डाली हुई है, ये पूरे भक्ति योगा की नींव डाल दी है। अब यहां से हम लोग जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक श्रवणम करेंगे। क्यों श्रवणम करेंगे, कि एक एक शब्द जो है, जो भगवान बोल रहे हैं, हम बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो है उसका चयन करेंगे, उसको चुनेंगे, और सुनेंगे भी, और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। और इसलिए मैं ना सभी से प्रार्थना कर रही हूँ, जब भी आप भगवद गीता पढ़ रहे हो ना, जो संस्कृत श्लोक है ना, उसका जो अन्वय है, उसका जो संस्कृत श्लोक का जो एक एक शब्द का जो मीनिंग है या अर्थ है, वो भी समझने की कोशिश करो। क्योंकि हमें सिर्फ ब्राह्मण दीक्षा के लिए हमें भक्ति शास्त्री नहीं करना है, हमें अपने मन को भी जो है शुद्ध करना है, और भगवान के पास हमें शुद्ध मन से जाना है, और शुद्ध मन से सेवा भी करनी है। और ये सारा ज्ञान हम इसलिए अर्जित कर रहे हैं कि मेरे, अच्छा मैं भी जब दे रही हूँ तो मैं भी ज्ञान अर्जित ही कर रही हूँ, जो बोल रहा है उसका भी भला हो रहा है। मैं भी, मेरे में बहुत सारे भर भर के अनर्था पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल भी रही हूँ तो भी जो है मैं पवित्र हो रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बोलेगा, जो सिर्फ सुन रहा है तो वो पवित्र हो रहा है, जो बोल रहा है वो भी पवित्र हो रहा है। और जो बोल रहा है उसके पास ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि अरे मैं जो ने बोला है ना, मुझे वो करना ही है भाई, मुझे उस पर अमल उठना है। क्योंकि अगर हम बोल कुछ रहे और चल कुछ और रहे हैं, तो फिर वो फायदा नहीं है। वो भक्ति में मतलब बोलते ना, कौन सी चाल बोलते हैं उसको, भेड़ चाल या कुछ ऐसे ही बोलते हैं उसको। तो हमें वैसा नहीं करना है, जो बोल रहे वही करना है हम लोगों को। और इसलिए जो है ये वाला मार्ग बहुत ही सुंदर मार्ग है। और जब भी मैं ये वाले श्लोका जब कभी भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो मेरा स्वतः का हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। सिर्फ समझाने मात्र से ही सोचो कि हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो अगर इस पे अमल करेंगे तो मन कितना हमेशा जो है वो एवं एवं प्रसन्न मनस्ता,
ये मन कितना जो है प्रसन्न रहेगा, या स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, सत्व गुण में कितना स्थित रहेगा, और कितना हम जो है दृष्टा एवात्मना ईश्वरे, तो हमें कैसे वो दिव्य ज्ञान की दृष्टि, दिव्य दृष्टि मिलेगी भगवान को देखने के लिए। और वो दिव्य दृष्टि एक्चुअली क्या है पता है? वो दिव्य दृष्टि यही है कि आप हर एक जीवात्मा में जो है भगवान को देखोगे, आप अपने दुश्मन में भी भगवान को ही देखोगे। पहली बात तो आपको कोई दुश्मन रहेगा नहीं, आप अजात शत्रु बन जाओगे। अजात शत्रु मतलब क्या? जिसका कोई दुश्मन भी नहीं, कोई मित्र भी नहीं है, और उसको हर एक व्यक्ति में जो है वो सिर्फ भगवान दिखाई देगा, और वास्तव में भगवान दिखाई देगा। अगर कोई आपका बुरा भी करता है, आपको उसमें भी भगवान दिखाई देंगे कि चलो भाई, भगवान उसके माध्यम से मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। ये जो हमारी सोच है ना, ये बहुत चौड़ी सोच हो जाएगी। वी विल बिकम वेरी ब्रॉड माइंडेड बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। और जो है हम जो है सभी जीवात्माओं पे दया भावना दिखाएंगे। दया भावना दिखाना यानी प्रचार करना, किताबों का वितरण करना, ये दया भावना दिखाएंगे। तो आज जो है, आज के लिए एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना ही डोज काफी है। आज मैं अपने वाणी को यही विराम दे रही हूँ। और अभी एक्चुअली मुझे जो है ना, आप सभी से कुछ विचार विमर्श भी करना था, इसलिए मैंने सोचा कि आज वाणी को ये विराम दे देते। अब हमारे पास जो है भगवान श्री कृष्ण की बहुत भव्य जो है त्योहार आ रहा है, उनके जन्मदिन है, जन्माष्टमी आ रही है। तो हमारी जो जन्माष्टमी है वो है 6 तारीख की, ठीक है। और हम लोग अलग अलग सेवाओं में बड़े व्यस्त रहेंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 सितंबर को अगला सत्र है हमारा, और उसके बाद जो है 10 तारीख को एक दूसरा सत्र है हमारा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जो है हमारा अगला सत्र जो है 17 तारीख को करें? या बहुत आपको लग रहा है कि माता जी ऑलरेडी आपने 2 महीने की पूरी छुट्टी दे दी थी हमको, हमें तो भाई भागना है भाई, हमें अभी आपने इतना कुछ सुना दिया है, अभी हमें तो हर रविवार को श्रवणम करना है। तो प्लीज आप अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हो मुझे। माधुर्य निधि देवी दासी कौन है? मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली नाम देख रही हूँ अपने इस पे। तो आप अपना परिचय प्लीज देंगे माता जी? माधुर्य निधि देवी दासी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता हाँ जी। माता जी, वैसे तो मैं नोएडा से हूँ। मैंने बहुत पहले आपका 1-2 लेक्चर किसी से कह के आपके सुने थे, तो वही था कि मैं सुनना चाह रही थी बस आपके लेक्चर्स को। अच्छा, तो किसने आपको लिंक शेयर किया? वैसे अच्छा ही आपने सुना है, तो कुछ भगवान के बारे में हाँ, सुना। क्योंकि मैंने वही यूट्यूब वगैरह में देखे थे कुछ, तो मैंने बताया था किसी ने कि माता जी देती हैं संडे संडे क्लासेस, तो उसी वजह से मैंने आज ज्वाइन किया था। आत्मदर्शिनी माता जी ने आपको नंबर दिया या शांति माता जी ने दिया था लिंक? शायद इन्हीं में से कोई थे, सर नाम तो पूरा याद नहीं है मुझे, तो अच्छा। दिया था मुझे किसी ने। अच्छा, कोई नहीं। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हो माता जी? जी जी जी। व्हाट्सएप ग्रुप पे हो आप? नहीं, व्हाट्सएप नहीं, ये पता नहीं कौन से ग्रुप से आया था, मुझे एक लिंक दिया था उन्होंने। ठीक है, ये ना माता जी मेरा नंबर है, ये मुझे आप जस्ट एक मैसेज करो, मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देती हूँ, यही वाले भक्ति शास्त्री की। तो आपको ना क्या मिलते हैं आपको, वो मैसेजेस मिलते जाएंगे कि कभी कभी हम लोग टाइमिंग है चेंज भक्ति करते हैं। राग अनुका करके ना, आपके नाम से है कोई ग्रुप, उसी में ही है मेरा, उसी में जो मिला था मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आप मुझे जस्ट मैसेज कर दीजिए, क्योंकि आप इस ग्रुप पे नहीं हो ना, तो इस ग्रुप पे हम आपको जोड़ देंगे भक्ति ठीक शास्त्री। है, मैं क्लास के बाद आपको करती हूँ। हाँ, मैंने नंबर ना चैट पे डाल दिया है। कि मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है माता जी, ठीक है, थैंक यू। अ, अमल अति प्रिय प्रभु, आपका क्या विचार विमर्श है? आप प्लीज, हम लोग जेंट्स से पहले पूछेंगे, लेडीज बहुत सारे हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी, मेरा तो व्यू ये है कि ये क्लास चलना चाहिए। ना हो तो रेगुलर डे में रात को ले सकते हैं, हम लोग सुबह ले सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, अच्छा लेकिन क्लास मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तो होगी।
तो चलिए, अच्छा ठीक है। आलोक प्रभु, आपका क्या कहना है? प्रभु जी तो बहुत उत्साही व्यक्ति है, आलोक प्रभु। नहीं, वो डिस्कस कर रहे थे माता जी से। हमारे बच्चों के एग्जाम है माता जी नेक्स्ट 2 वीक्स में, तो माता जी का ओपिनियन था कि हम स्किप कर सकते, बट मेरा ओपिनियन ये था कि हम शायद अगर करेंगे, क्योंकि 2 महीने का वास्तव में लंबा ब्रेक हो गया। अच्छा, चलो। नद्या शिरोमणि प्रभु, आपका क्या कहना है? प्रभु जी तो देखो गाड़ी में बैठे हुए और श्रवणम कर रहे हैं, तो इतना उत्साह तरीके से नद्या शिरोमणि प्रभु श्रवणम कर रहे हैं। प्रभु जी, आपका क्या कहना है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वैसे तो क्लास कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी व्यस्तताएं कुछ ज्यादा हैं, जन्माष्टमी का अवसर है, आप टेम्पल से कनेक्ट हो, तो आपकी व्यस्तताओं का आप ख्याल रखते हुए जैसा डिसीजन ले वैसा हमें मानिए। ओके। और किसी आत्मदर्शिनी माता जी, आपका क्या कहना है? माता जी जो प्रभु बोल रहे हैं वही सेम है माता जी की। अगर आप बिजी है दिन, फिर अच्छा सा होमवर्क दे दीजिए हमको कि 2 वीक में हम मतलब खुद से तो कुछ करें, मतलब खाली वेले टाइप नहीं हो जाए। तो हमारे ऊपर वेंकटेश, प्रेशर रहना चाहिए कि ये काम करके आना, जैसे एग्जाम का रहता है, तो पढ़ेंगे फिर हम लोग। जरूर जरूर। वेंकटेश प्रभु, आपका क्या कहना है? माता जी मुझे दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा। रति मंजरी माता जी, आपका क्या कहना है? जी माता जी, मुझे भी चलेगा, क्योंकि जन्माष्टमी में सेवा बहुत रहती है, तो बिजी तो हो ही जाते हैं, तो आप अपना हिसाब से देख सकते हैं माता जी। ईश्वरी कमला माता जी, आपका क्या कहना है? माता जी मेरे को भी यही ऑप्शन अच्छा है कि ना दोनों मुझे चलेगा, क्योंकि सेवाएं हमारे को भी हैं और आप तो शेड्यूल हमें पता ही है, देख रहे हैं हम। तो माता जी जो ठीक लगे ना, क्योंकि उनकी सेवा नहीं रुकनी चाहिए माता जी, इतना बड़ा त्योहार है साल भर का, और फिर हम्म आगे भी आएगा। तो आप पहले माता हम जी लोग क्या। एक बीच का रास्ता निकालते हैं, ना आपका जी ना मेरा। हम बीच का एक रास्ता निकालते हैं। अगला जो सत्र है ना संडे का, वो हम लोग रखेंगे। 3 तारीख जो है ना वो रखते हैं। और 10 तारीख का मैं पूरा पूरा प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली 10 तारीख को मेरे घर में ही हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो फिर वो 56 भोग और ये सब ना चलता रहेगा एंड ऑल दैट। और फिर हम लोग 17 तो फिर आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक 10 का मुझे डाउट है, क्योंकि मेरे ही घर में हम लोग जन्माष्टमी मनाने वाले हैं जन्माष्टमी के बाद, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन देखते हैं हम लोग। अगर वही 10 तारीख का अगर मैं 11 या 9 को शिफ्ट करती हूँ, तो फिर हम लोग वहां पे पोलिंग ले लेती हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो फिर आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई 11 को 1-1 घंटा भी करके हम लोग ले सकते हैं, या हफ्ते में भी 1-1 घंटा अगर हर कोई दे देता है सुबह में या शाम में, तो भी हम लोग हमारा ना 2 महीने का काफी कुछ कवर अप कर सकते हैं हम लोग ने। ओके, 2 महीने इसलिए मैंने देखी भाई पढ़ाई करने के लिए 2 महीने दिए थे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि नुकसान भी है ही हम लोगों का, कि जितनी जल्दी हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा ही है हमारे लिए, है ना। जिन लोगों को ब्राह्मण दीक्षा भी लेनी है तो उन लोगों के लिए भी अच्छा ही रहेगा। तो वो मैं जरा पोल ले लूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी का, कि जो हम लोग ने मिस कर रहे हैं 10 तारीख का, तो वो हम लोग कैसे कवर अप करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस सत्र को यही विराम देते हैं। तो प्रिय भक्तों, थैंक यू सो मच। और आज हम लोग ने एक बहुत अच्छी शुरुआत से शुरू किया हुआ है, क्योंकि जो जो मुझे भी एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं भी श्रवणम को और स्ट्रॉन्ग करूं, श्रवणम को और अच्छी तरह से दिन में कम से कम 5-6 घंटे श्रवणम हो, तो उस तरह से मैं अपना भी प्रयास करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गीता हरे की। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हाँ, हाँ माता जी, एक ये था कि श्रवण जैसे कि आपने बताया, तो हमें ये श्रवण क्या सीरीज में सुनना चाहिए, या कभी भी किसी का ऐसे सुन लेना चाहिए? नहीं देखिए, जब हम सीरीज में सुनते हैं ना तो वो कनेक्शन में रहते हैं। तो जैसे अगर आप मान लो किसी एक महाराज का ले रहे, तो अगर आपने उनका भागवतम का कुछ ऐसे एक प्रसंग ले लिया,
मान लो अजामिल का प्रसंग है या गजेंद्र का है, तो पूरा एक प्रसंग सुन लीजिए आप। या अगर मान लो भगवद गीता को एक अध्याय भी आप सुन रहे हो, तो पूरा एक अध्याय अच्छी तरह से उनसे सुन लीजिएगा। कोई भी महाराज है या कोई भी प्रभु है जिनके भी बारे में आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, तो एक पूरा अध्याय, उनकी ना कुछ कुछ लोगों की श्रृंखला होती है बरोबर कनेक्शन में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से सुनेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर आपको पता है कि मुझे इससे क्या क्या सीखने मिल रहा है, और फिर मैं अपने जीवन में इसको कैसे अमल करूंगी। और हमें सुनना है अमल करने के माध्यम से, कि सिर्फ सुन के इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना नहीं है। सुन के मुझे कुछ तो मेरे जीवन में उतारना है इसको, तो इस माध्यम से हमें सुनना है। जी माता जी। और माता जी हम लोग का श्लोका रिसाइटिंग का एग्जाम कब होगा, टेस्ट वो? ओह, आप लोगों का रह गया है ना? जी आप कुछ लोगों लोगों को का। मैं एक्चुअली एक पोल ले लेती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कब देना है। कितने लोगों का रह गया है? मेरे ख्याल से आपका रह गया है, जी जी माता जी। इनकी बिष्ट माता जी का भी रह गया है, और रमन रेती माता जी आपका रह गया था क्या? नदिया शिरोमणि प्रभु का भी रह गया था, आई थिंक वो हॉस्पिटलाइज थे उस टाइम पे, तो उनका भी रह गया है। ठीक है, ये मैं फिर से शेड्यूल करती हूँ ठीक आप लोगों ठीक है का। माता जी। हाँ, वीकडे में कभी भी आप लोग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, ठीक 5-10 मिनट पे आना है और फटाफट बोल के चले जाना है आप लोगों ने। जी माता जी। हाँ ठीक है। रंजना जी माता जी का भी रह गया है ना मेरे ख्याल से? हाँ ठीक है, जिन जिन का रह गया है ना, तो फिर मैं एक ये दे देती हूँ, डेट दे देती हूँ। उस डेट पे हम लोग फिर फिक्स होके आप अपना दे सकते हो। अभी देखिए जितने भी लेडीज है ना, जैसे रति मंजरी माता जी है, रंजना माता जी है या पिंकी माता जी है, भाई दोपहर को भी खाली होते हम लोग, मैं भी खाली होती हूँ दोपहर को, तो दोपहर को भी आप लोग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, एक डेट मैं फिक्स बता देती हूँ, तो मैं भी फिर अपने आप को उसी उसी समय में फ्री रखूंगी, और आप भी अपने अपने आप को फ्री रखना। ठीक है ना? जी माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हाँ रंजना माता जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? मतलब इस वीक में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जन्माष्टमी फेस्टिवल का मतलब कि वो सारी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत ही मतलब कि हेक्टिक हो रहा है।